परिवार के साथ साथ राष्ट्र का नेतृत्व करना कितना बड़ा चैलेंज रहा आप? अगर आपके साथ आपका पूरा परिवार है तो आपको बाहर इतनी मुश्किल नहीं आती। बच्चों को भी देखना, आप अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें, कैसे बैलेंस किया? कहीं ना कभी जो चीजें जो हैं वो आपको कंप्रोमाइज करनी पड़ती तो किस तरह से बैलेंस करती हैं आप अपने घर को भी और बाहर को भी? माँ को मैंने देखा, मैं उनसे इंस्पायर हुई। तब की सास में और आज की सास में डिफरेंस आया है? आज की सास मुझे लगता है एक दोस्त की तरह अपनी बहू को ट्रीट करती है। जी। नमस्कार एंड वेलकम टू स्टेट टाइम्स। स्टेट टाइम्स के सभी व्यूअर्स को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही ना हम सब इमोशनल हो जाते हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं। माँ के बहुत सारे रूप हैं और आज इसी रूप को और इसी मदरहुड को सेलिब्रेट करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ कुछ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। तो मैं आइए सबसे पहले आपको मिलवाऊं। हमारे साथ बीजेपी लीडर हैं रेखा महाजन दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर सुधा शर्मा हैं जो नेशनल प्रेसिडेंट है इंडियन मीनोपॉज सोसाइटी की। मैम वेलकम टू स्टेट टाइम्स। उसके साथ साथ हमारे साथ एक गवर्नमेंट टीचर हैं और उसके साथ साथ ये एनसीसी की ट्रेनर हैं वनीता गग्याल जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। आप सबका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आप सब यहाँ आए। रेखा मैम, आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, एक फीमेल के लिए ना ज़िंदगी में बैलेंस करना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, तो परिवार के साथ साथ राष्ट्र का नेतृत्व करना कितना बड़ा चैलेंज रहा आपके लिए? जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगी कि आपने आज मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे एक जगह दी है अपनी बात रखने की। जी। और आज का जो आपका विषय है कि मदर्स डे, जी। तो मदर्स डे के ऊपर मैं सभी अपनी माताओं को, बहनों को हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि एक माँ पे की जब हम बात करते हैं तो मदर्स डे मुझे लगता है जैसे रोमन्स और ग्रीक जी। कहीं ना कहीं ये यूरोपियन जो है सोच है, बिल्कुल। लेकिन आज तो इसको वर्ल्ड वाइड जो है सेलिब्रेट करते हैं। पर मुझे लगता है कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करने में कुछ बुराई नहीं है क्योंकि माँ ऐसी चीज़ है जिसको हर रोज़ जो है एक प्यार, एक अफेक्शन की ज़रूरत रहती है। अनकंडीशनल लव जो है वो एक माँ हमें देती है, बिल्कुल। और बदले में कुछ नहीं चाहती, और पूरी लाइफ टाइम जो है वो इसी पे काम करती है कि उसके बच्चों की उसको चिंता रहती है, घर का काम भी करती है और बच्चों को नरिश भी करती है, हमें गाइड करती है, इंस्पायर करती है। और उसके बाद एक दिन हम उसको मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जी। हर दिन हम कहें तो माँ को समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि वो माँ कहीं ना कहीं उसका ही हम हिस्सा हैं, उसका पार्ट हैं। तो उसके लिए हर बच्चे को मुझे लगता है कि एक माँ के रूप में भी जब हम बात करते हैं तो हम एक बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। एक माँ को उसको बच्चा उसकी तरफ उसकी केयर करे, उसको रिस्पेक्ट करे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि माँ को रिस्पेक्ट करो, उसको अपना टाइम दो। टाइम से बढ़कर एक माँ को कुछ नहीं चाहिए। तो आज के इस दिन पे मैं सभी माताओं को, सभी अपने बच्चों को यही कहूँगी कि मैं मदर्स डे की भी बधाई दूंगी। और जिस तरह से आपने मुझे पूछा कि आप किस तरह से बैलेंस करती हैं, मुझे लगता है कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो फैमिली की सपोर्ट रहती है। क्योंकि एक महिला के लिए उसके पति की सपोर्ट इम्पॉर्टेंट रहती है, और बाहर निकलना है तो बच्चों की भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस सब का बैलेंस भी जो है वो परिवार जो है अगर जब एक होगा तो बहुत अच्छे से हम इसको कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी अच्छा रहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं वो काफ़ी उनका सपोर्टिव रहा है। तो बच्चों को भी कोई दिक्कत हो तो वो उसको भी संभाल लेते हैं। तो क्योंकि बच्चों को कभी कभी रहता है, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ आपका पूरा परिवार है तो आपको बाहर इतनी मुश्किल नहीं आती है। और नो डाउट कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि आपको राजनीति में आप हो तो आपको कई बार मुश्किल आता होगा, लेकिन मैंने ऐसे काफ़ी सारे, मुझे लगता है एज ए महिला, क्योंकि हर एक फील्ड में मुझे लगता है, मैं अपनी बात क्या करूँ, मैं आपकी भी बात करूंगी या कोई भी महिला जो वर्किंग है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी में है, या कुछ भी कर रही है, कोई भी महिला, चाहे वो डॉक्टर है, कुछ भी है, अगर वो बाहर निकलती है, मुझे लगता है सबको एक जैसा फेस करना पड़ता है। कुछ चीज़ें हर महिला को एक जैसी रहती हैं लाइफ में। तो
एक स्ट्रगल रहता है, नो डाउट, लेकिन जब हमारे अपने हमारे साथ होते हैं तो ये स्ट्रगल थोड़ा आसान हो जाता है, मजेदार। मुझे लगता है ये सफर मजेदार हो जाता है। बिल्कुल मजेदार तो हो जिस तरह जाता से मैम आप, क्योंकि आपका प्रोफेशन ऐसा है कि काफ़ी घंटों आपको घर से बाहर रहना पड़ता है, और कई बार कुछ ऐसी स्थिति भी होती है जब आप फैमिली के साथ कनेक्शन नहीं बना पाते हैं, तब आपका फैमिली का वैसे ही रहता है या आपका ध्यान भी रहता है कि अच्छा मुझे बाहर के साथ साथ मुझे फैमिली को भी एक कॉल कर लूँ, या कुछ ऐसा कोई मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, बिल्कुल ऐसा कई बार रहता है। मोमेंट की अगर बात करो तो मेरा बेटा है जी। तो जब वो उसने कॉलेज के लिए बाहर जाना था, डीयू में है, तो जब फर्स्ट टाइम जाना था मैं उसके साथ नहीं जा पाई। ओके। तो उसको छोड़ने जाना था क्योंकि हमारे इलेक्शंस थे, तो मैं उसको छोड़ने नहीं जा पाई। उसका फर्स्ट टाइम था, लेकिन कहीं ना कहीं तब कभी लगता है, लेकिन बड़े अच्छे से उसकी सिस्टर है तो बड़े अच्छे से उन्होंने उसका सारा वहाँ पे एकोमोडेट भी किया और बड़ा अच्छा रहा। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि कई बार हम ऐसे कुछ परिवार को मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन जब वो समझते हैं कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि तो एक अच्छा है, परिवार का सपोर्ट रहता है। हस्बैंड उसमें उन्होंने पूरा उसको देखा, लेकिन कुछ मोमेंट कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है जो बीच में से हम नहीं कर भी नहीं तभी कहते हैं कि माँ जो होती है, माँ का जो रूप है वो सबसे अलग है। सब रिश्ते एक तरफ है और माँ का जो रिश्ता है वो दूसरी तरफ है। तो आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने बताया कि आपके कई ऐसे मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि सेक्रीफाइस जिसे कहते हैं ना, सेक्रीफाइस का दूसरा नाम ही माँ है, जो त्याग की देवी जिसे मैं कहूँगी कि वो आप हैं। सो जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, ख़ास तौर पे कुछ ऐसी बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स इसी प्रोफेशन में हैं, और कई बार हो जाता है ना, बैलेंस करना थोड़ा सा बच्चों के लिए भी लगता है कि हाँ उनके पेरेंट्स इस प्रोफेशन में टाइम नहीं दे पाते, तो उन बच्चों को स्पेशली क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आप टाइम की बात करें, मुझे लगता है कि हर चीज़ में एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है हम घर से निकलते हैं, मॉर्निंग में हमारे पास टाइम रहता है हमारे पास लेट नाइट हम बच्चों के साथ बैठ सकते हैं, हम बीच में बच्चों से बात कर सकते हैं। हम लगातार कभी काम पे नहीं होते, अगर एक प्रोग्राम के बाद हम दूसरे प्रोग्राम में जा रहे हैं, उस बीच जो है बच्चों को कॉल करके पूछ सकते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में मैंने क्या अचीव कर लिया वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मेरे बच्चे जो है किसी भी चीज़ में अगर गलत करेंगे, मुझे लगता है कि मेरी किसी भी अचीवमेंट का, एक माँ होने के नाते मैं कहूँगी कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है मुझे अगर मेरे बच्चे किसी भी रास्ते पे गलत चले जाएं। तो एज ए माँ मुझे लगता है कि हर माँ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कई बार उनको फ़ोन करें तो उनको अच्छा भी नहीं लगता। आजकल जो है कि वो खुश रहते हैं कि हमें फ़ोन नहीं आया। तो मुझे लगता है कि मैं सबको यही कहूँगी कि बच्चे चाहे गुस्सा करे चाहे ना करे, आपको उनको फ़ोन करते रहना है, लगातार उनको कॉल करना है। वो कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, अभी कहाँ पहुँचे हैं, वो आपको बोलेंगे मम्मा फिर फ़ोन आ गया। मगर आपने अपने इस मिशन को लगातार इस पे रहना है, लगातार बच्चों को कॉल करना है, वो कहाँ पहुँचे हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं, अभी बाहर भी हैं तो रेगुलर उनको वीडियो कॉल से उनसे बात कीजिए, लेकिन बच्चों के टच में हमेशा रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। वापस आपसे बातचीत करेंगे। अब डॉक्टर सुधा जी से बातचीत करते हैं। मैम बहुत फेमस गायनेक भी हैं। सो मैम आपसे जानना चाहेंगे, हॉस्पिटल आवर्स, इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना और फिर बच्चों को भी देखना, आप अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें, कैसे बैलेंस किया आपने? थैंक यू अमर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और ए वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स ओवर देयर, और हम सबको भी बहुत अच्छा लगता है। मदरहुड मैं बोलूँगी एक बहुत ही पावरफुल वर्ड है जी, और मदरहुड एक बहुत ही सेक्रेड जर्नी है, चैलेंजिंग जर्नी है। इट्स नॉट ऑल अबाउट कैरिंग ए बेबी, कि आप बेबी को कैरी करते हो, उसको जन्म देते हो, आपकी सही जर्नी जो है मुझे लगता है उसके बाद शुरू हो जाती है। और एज ए मदर, रेखा जी ने भी बहुत अच्छी तरह से वही बोला कि हर एक मदर जो होती है वो अपने बच्चे को क्या देती है, लव, अफेक्शन, केयर, अटेंशन। आई मीन ये तो माँ का एक रूप है, माँ का एक रोल है जो अनकंडीशनल है और जो वो उसको इम्पार्ट करती है जी। बट ऑन द अदर हैंड व्हाट आई फील इज़ कि जो आप एक बच्चों को सिखाते हो, हम्बलनेस, मॉडेस्टी, डिसिप्लिन, रिस्पेक्टफुलनेस, ताकि आपके बच्चे एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग और गुड ह्यूमन सिटीजन्स बने जी। मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो बच्चा सीखता है ना, वो आपको देख के सीखता है। आई मीन यू डोंट हैव टू टेल देम कि आप ये ऐसा करो, आपके बच्चे ग्रो करते हैं आपको देखते हुए। सो यू हैव टू डू इट टू इम्पार्ट दीज थिंग्स टू देम। जब आप करोगे, जब आप आपका बच्चा जो है
जो आप हो, आप एक रोल मॉडल हो अपने बच्चे के लिए बचपन से। बाद में तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से, उन्होंने बोला कि जब उनका पीयर प्रेशर आता है, वो होता है, उनके इंटरेस्ट डिफरेंट हो जाते हैं, उनका वो हो जाता है। लेकिन वैसे शुरू से जो होते हैं वो आपको देखते हैं, आपका रिलेशनशिप क्या है, आपका एज ए स्पाउस के साथ आपका क्या है, फैमिली के साथ आपका क्या है, वो चीज़ें वो इम्पार्ट करते हैं, वो ऐसे ग्रो करते हैं और वो चीज़ें लर्न करते हैं टू बिकम गुड ह्यूमंस। और मेरा भी जो सफ़र ऐसा रहा है, जर्नी रही है, क्योंकि आई ऑल्सो हैड ए वेरी सपोर्टिव फैमिली, इन लॉज की तरफ से बहुत अच्छा था, सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था, हेल्पर्स बहुत अच्छे थे, स्पाउस बहुत अच्छा था। तो उसमें क्या किया कि वी मेड श्योर कि जब हमारी नाइट ड्यूटीज़ बहुत होती हैं, जी बिल्कुल, तो देयर वाज नॉट इवन ए सिंगल नाइट जबकि हमारे बच्चे हम दोनों में से एक के साथ ना हो। अच्छा, या तो वो रहते थे डॉक्टर अनिल मेरे हस्बैंड, या मैं, तो हम ऐसे एडजस्टमेंट करते थे। कुछ चीज़ें जो थी वो प्रायोरिटाइज की, जैसे हमारे प्रोफेशन में वी आर अलाउड फॉर प्राइवेट प्रैक्टिस, तो मैंने कुछ साल अपने ज़िंदगी के जो इनिशियल फ्यू ईयर्स, क्वाइट गुड नंबर ऑफ ईयर्स प्रैक्टिस नहीं की। और ये मेरे बच्चे जानते हैं, बिकॉज वो टाइम जो था वो बच्चों को दिया, वो फैमिली को दिया, और वो बच्चे जो हैं, बिलीव मी, दे नो इट, और वो जानते हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि ये दिमाग में हमें रखना है कि वर्किंग वुमेन कैन नॉट हैव इट ऑल। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जो चीज़ें जो हैं वो आपको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। बट फिर मैं एक चीज़ बोलूँगी, डोंट ट्राई टू बिकम ए जिसको वो बोलते हैं ना, हम परफेक्ट मदर, वैसे नहीं बन सकते। बी नेचुरल, बी रियल। अरे कभी कभार कुछ इधर उधर हो भी जाता है बट मुझे लगता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बेस्ट था जो आपने किया अपने से, जो बेस्ट था जो किया। एंड योर चिल्ड्रन आल्सो दे अंडरस्टैंड इट। प्रोफेशनली वो जितना भी अच्छा कर जाएं, आई टेल यू, माई चिल्ड्रन दे हैव डन प्रोफेशनली एक्सट्रीमली गुड। बट मुझे आज भी सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या मिलता है, क्या लगता है, जब लोग आके बोलते हैं कि मैडम पढ़ने में तो ठीक है, बहुत लोग अच्छे होते हैं, बट द वे यू रेज्ड योर किड्स, जो अच्छे ह्यूमन बीइंग है, मुझे लगता है वो सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट है। और वो लगता है कि आपने जो किया शायद वो ठीक था। तो इसलिए आप अपनी जो अचीवमेंट को इंजॉय करते हो तभी, अगर आपने फैमिली को ठीक तरह से सपोर्ट किया, बैलेंस किया है, जो टाइम उनके लिए इम्पोर्टेंट था प्रायोरिटाइज किया है, और अगर बच्चे अच्छे ह्यूमन बीइंग बन जाए तो मुझे लगता है। तो मैम, आपकी इंस्पिरेशन क्या रही बच्चों की परवरिश जब आपने दी है उनको बचपन से ही? आपकी इंस्पिरेशन कौन रही है? मैं तो बोलूँगी मेरी इंस्पिरेशन तो मेरी मदर रही है। आज मैं उनको देख के मुझे याद आ रहा है, मेरे मदर भी जो थे वो वर्किंग वुमेन थी, एक टीचर थे, और वो एनसीसी कैडर के उस टाइम के थे। जैसे उन्होंने बोला ना कि आपको ये आया कि इन्हीं टीचर को लेना है तो लोग उनको बोलते थे बच्चों के साथ इन्हीं को जाना है। तो मेरी मदर जो थी वो एक वर्किंग थी, उन्होंने कितनी अच्छी तरह से बैलेंस किया है लाइफ को, तो वो मेरी इंस्पिरेशन थी। उन्होंने मुझे बोला था शुरू में कि जो आप ये करने जा रहे हो, जैसे डॉक्टरी का जुनून था मेरे ऊपर, मुझे करना है, ये नहीं पता था आगे कितना स्ट्रगल है, बस ये था कि डॉक्टर बनना है। तो उन्होंने कहा कि इस लाइफ में ये बहुत चैलेंजिंग रहेगा, आप सोच लो। बट जब उनको पता चला तो उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, कैन यू बिलीव, 3 इयर्स वो फैमिली से अलग रह के मेरे साथ उन्होंने मुझे उस जगह पे पढ़ाया जहाँ MBBS का वो था। तो मेरे को मगर एक रिग्रेट रहा, चाहे बहुत कुछ किया लेकिन मैं उनको थैंक यू नहीं बोल पाई। अरे हाँ कि तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बैलेंस तरीके से अपनी वो आप तो वही आपकी इंस्पिरेशन रही है। उन्होंने 2 चीज़ें बड़ी, एक तो हमारे घर में एजुकेशन का बड़ा रोल था। उन्होंने कहा इफ़ यू really want to become something, you have to educate yourself, and secondly be a good human being, be respectful to others। और किसी का दिल दुखाओगे और फिर पूजा कर लोगे, वो नहीं चलेगा। वो देखा था हमने, सिखाया नहीं, हमने उनको देखा था। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चीज़ें एक्सपीरियंस से होती हैं। अच्छा मैम, एक सवाल और मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि ये मदर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और माँ हर एक रूप में देखी जाती है, तो माँ जो जन्म देती है, मुझे लगता है उन्हें तो हम सेलिब्रेट करते ही हैं। शादी के बाद एक
और माँ, सासू माँ जो कहलाती हैं, उनका भी मुझे लगता है रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है सोशली आप कैसे लोगों को हैंडल करना है, सोसाइटी में उठना बैठना, वो सिखाती है। तो आपकी मदर इन लॉ का क्या रोल रहा? आपने अमर इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा। मैं इस माध्यम से मैं सारी दुनिया को बोलती हूँ और आज यहाँ से बोलना चाहती हूँ कि मैं जो संस्कार सबको, जो भी संस्कार लोग लेते हैं वो किससे लेते हैं? अपने पेरेंट्स से, अपने घर से लेते हैं। जो फाइननेस मेरी नेचर में आई या जो मैं फाइननेस में एज ए ह्यूमन बीइंग बनी, वो मैं अपनी मदर इन लॉ की वजह से। वंडरफुल, वंडरफुल। उनका इतना इम्पोर्टेंट रोल है मेरी अपनी उसमें। उन्होंने कैसे मेरे बच्चों को देखा और रहा, कैसे मैंने यहाँ आके पढ़ाई की, अपनी एमडी की, रजिस्ट्रारशिप की, उसके बाद किया। और जो मैंने वो शी वॉज ए, क्या बोलूँ मैं, जैसे बोलते हैं ना कर्म योगी, उनकी जो डीड्स थी ना वो कितनी अच्छी थी। यू नो, उनको देख के जो सीखा है, जो आज भी किसी को भी मैं बोलती हूँ ना, मैं उनको बोलती हूँ कि मेरी मदर ने ऐसा बोलती थी। अच्छा। शी यूज्ड टू, यू नो, आज तक वैसा बोलती हूँ। एंड 20 years ऑफ माई लाइफ आई हैव स्टेड विद हर। अरे ग्रेट। बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। इतना बता दूँ आपको कि जब उनकी डेथ हुई तो उनके मैंने कपड़े रखे हुए हैं। अच्छा। तो जैसे मुझे मेरे मदर के कुछ रखे हैं, तो वो जो एक लगा के मुझे वो जो फीलिंग आती थी ना, सुकून आता था। शायद लोग नहीं समझेंगे, सोचते होंगे नहीं, बिल्कुल बहुत प्यारी बात कही आपने। टेल यू कि वो, क्योंकि जब किसी के साथ आप रहते हो इतना क्लोजली, वो एक बॉन्ड सा बन जाता है। ऐसा नहीं है कि बड़ा सिंपल लाइफ चलती है, ऊंच नीच होता है, ऑफ कोर्स होती है, बिल्कुल वैसे। और बड़े लोगों को टॉलरेट करना भी थोड़ी पेशेंस चाहिए, ऐसा कुछ होता है। बट एट द एंड आज भी जो मैं अचीव करती हूँ, मुझे लगता है ये उनकी ब्लेसिंग्स है। वंडरफुल। बिकॉज शी वुड ऑलवेज से कि मेरे जितने बाल हैं उतनी ब्लेसिंग्स तुम्हारे। अरे ग्रेट। मुझे लगता है हमारे साथ अभी तीनों फीमेल्स, इनफैक्ट मैं खुद को भी इंक्लूड करूंगी क्योंकि नाउ आई एम आल्सो मैरिड, सो मुझे लगता है कि हमारी मदर्स का, इवन सासू माँ और हमारी अपनी माँ, दोनों का बहुत बड़ा रोल है। सो मैम, आपसे भी वापस बातचीत करते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं वनीता जी। तो वनीता जी, आपसे सेम सवाल मैं करना चाहूँगी कि आपका प्रोफेशन, आपने एनसीसी, जैसे आप टीचर भी हैं, उसके साथ साथ एनसीसी की आप ट्रेनर हैं, तो आपकी जर्नी कैसी है? और घंटों धूप में रहना, और एक फीमेल बड़ी नाजुक समझी जाती है, सनस्क्रीन बार बार अप्लाई, ऐसी धारणा है लोगों की, तो किस तरह से बैलेंस करती हैं आप अपने घर को भी और बाहर को भी? मैम, मैं पहला नंबर आपसे थैंक यू कि आपने मुझे आज एक फीमेल को, फीमेल ने स्टेज दिया बोलने के लिए। और थैंक्स मैम रेखा जी का, जिन्होंने इतने व्यूज, और डॉक्टर मैम का। डॉक्टर भी एक गॉड के रूप में मानी जाती है लेडीज के लिए, दूसरा रूप गॉड का है। और माँ भी एक भगवान का रूप है। मेरे लिए ये लेडीज होना एक भगवान का एक ऐसा वरदान दिया माता रानी ने, हमें एक वुमेन बनाया, लेडी का जो रूप दिया, इसके लिए थैंक करती हूँ मैं गॉड को, शेरा वाली माता को, कि एक औरत को जननी बनाया। सबसे पहले मैं अपनी मदर का थैंक यू करूँगी मदर्स डे पे, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इस दुनिया पे लाया। और हर माँ अपने बच्चे को इस दुनिया में जन्म देने का जो ये सौभाग्य प्रदान होता है, खुशी खुशी वो लाए। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है, एक तो मेरी माँ को मैंने देखा, मैं उनसे इंस्पायर हुई। मेरी मदर, मैं आज सारी दुनिया के सामने कह सकती हूँ कि वो एजुकेटेड नहीं थे। अच्छा। बहुत ही लाडली, और जिस वहाँ जहाँ एरिया में रही वो स्कूल नहीं गई, कोई रिमोट एरिया था तो उनको स्कूल में नहीं भेजा गया। तो मेरी मदर का एक क्वेश्चन होता था, बेटा मैं नहीं पढ़ी, आप पढ़ना और दुनिया में कुछ बनना। तो मुझे उनकी वर्डिंग बार बार टच होती थी। मैं बनी, पहले एयर होस्टेस सेलेक्ट हुई, मैंने रिजाइन किया, एज अ टीचर मैं 2 टाइम सेलेक्ट हुई, बट टीचर बन के मुझे लगा कि सबसे अच्छा जॉब मुझे टीचर ही मिला। मुझे अपने बच्चे तो पालने का मौका मिला, मुझे हर दिन लगता है कि मैं 1000 बच्चों की माँ। मेरा अगला सवाल इसी से, आप ही की बात से निकलता है कि एक टीचर जब क्लासरूम में होती है बहुत डिसिप्लिन्ड रहती है और बच्चों को डिसिप्लिन सिखाती है, तो आपका वो वाला रूप और घर में जो रूप है, कोई आपको हेल्प मिली या आप अलग अलग किस तरह से देखती हैं? यस मैम, देखिए मैम, जब मैं अपने बच्चों को डील करती
होती हूँ घर पे तो ममता मेरे मन में होती है, हमेशा होती है कि अपने बच्चे को कोई ठोस ना लगे। हर चीज मैं प्यार से करती हूँ उनके लिए। जैसी फीलिंग मेरे अपने बच्चों के लिए मुझे स्टूडेंट्स के लिए वैसी फीलिंग आती है। तभी कहा जाता है ना कि फीमेल जो है वो भगवान ने बहुत अलग तरीके से तैयार किया, उसके मन को, तन को, इनफैक्ट बहुत मतलब प्यार से ये चीजें बनाई, और जितने इमोशंस फीमेल के अंदर है मुझे नहीं लगता वो किसी और के अंदर है। एक मैं इंसिडेंट शो करूंगी। एक गर्ल थी, उसका नाम था सुरभि मैम, छोटी सी गर्ल थी। मैं स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। तो मैम उसके फादर मदर की डेथ हो गई लड़की के, तो उसके कुछ एड्स की प्रॉब्लम हुई, उसकी सारी फैमिली होगी, दादा दादी की डेथ होगी, चाचा चाची की डेथ होगी। जब वो गर्ल मेरे स्कूल में आई तो मैम, मैंने उसको, मेरे बच्चे लेट हुए तो मैंने उसको अपने हग किया, रखा। तो मैंने पूछा क्या, कहने लगे कुछ लोगों ने ऑप्शन किया कि इसको स्कूल में नहीं लाना है, इस गर्ल को भी प्रॉब्लम हो सकती है, पहले इसका मेडिकल करवाइए। तो मैम मेरे लिए काफ़ी, नहीं हम स्कूल में बच्चे नहीं भेजेंगे और बच्चे भी। मैंने उस बेटी को मैम लिया नुशैरा बीएमओ हॉस्पिटल जाके पर्सनली अपनी गाड़ी में लेकर टेस्ट करवाया। उसका टेस्ट नेगेटिव आया। सबको मैंने वो शो किया लोगों को कि ये लड़की ठीक है, मैं स्कूल में इसको पढ़ा सकती हूँ। और मैम फर्स्ट सेकंड थर्ड का बच्चा होता ही कितना है। फिर मैम मैंने कुछ सालों उसको स्कूल में ही उतने टाइम में बुलाना, उनकी एक दादा घर में बच्चे थे, ताया चाचा और सारी फैमिली की डेथ होगी। दादा ने सेकंड मैरिज की। फिर उसमें से उन्होंने थोड़ी देर पाला उसको। जब मुझे लगा 5th तक तो मैम मैं घर से डिनर लंच बच्चे को देती थी। फिर मैम आर्मी स्कूल एक था, मेरी कोई ट्रेनिंग आई, मैंने ब्रिगेडियर सर से मिला, सद्भावना से रिक्वेस्ट हुई कि मैंने कहा मेरी फैमिली में 100 प्रॉब्लम है, मैं घर पे रखना शायद नहीं। उसको दिल से बेटी मान के मैम मैंने उसको आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल रजौरी में बच्ची को डाला। और बच्ची मैम अब वो 10th वहाँ से पास कर चुकी है और 96% मार्क्स लिए। बहुत कुछ गर्ल्स की वो चीज फीलिंग आती है कि जिनकी माँ नहीं है, तो हमें खाली अपने बच्चे की माँ होना, अपने लिए तो हर कोई करता है कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, बट मैम हम दूसरे बच्चों के लिए भी वो बहुत बहुत प्यारा मैसेज आपने दिया। वापस हम रेखा मैम से हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पहले ज़माने में ना, अभी हम माँ और सासू माँ की बात कर रहे हैं, और पुराने ज़माने में जितनी भी फिल्में मैंने बचपन में देखी है, सासू माँ को बहुत खतरनाक दिखाया जाता था, और मतलब रिश्ते जो है मुझे लगता है ख़राब करने में टीवी का बहुत बड़ा रोल है। क्या कहना चाहेंगी? जी, पर उस समय की जो मैं समझती हूँ मूवीज भी वैसी ही आती थी। जी बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हम देखते थे दहेज पे मूवीज होती थी, क्योंकि जो भी समाज में कुरीतियाँ रहती हैं उसी को मूवीज के माध्यम से दर्शाया जाता है कि ताकि समाज से उन चीजों को ठीक किया जाए। जी, जो परिस्थितियाँ होंगी मूवीज हमेशा उसी हिसाब। पर आपको क्या लगता है कि तब की सास में और आज की सास में डिफरेंस आया है, चेंजेस आए हैं? काफ़ी चेंज आया है, क्योंकि आज की सास मुझे लगता है एक दोस्त की तरह अपनी बहू को ट्रीट करती है। जी, और जहाँ तक आजकल का मैं ट्रेंड देख रही हूँ, उनको यही चिंता रहती है कि बच्चे आपस में सेटल हो जाए, हमारा कुछ नहीं है ना, ये चीज क्योंकि अब वो कभी भी, क्योंकि आज पहले भी नहीं करती थी, लेकिन वही है कि टीवी के माध्यम से थोड़ा रिलेशंस को खराब दिखाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि पहले हर समय जो लेडीज हर समय ज्यादा सीरियल्स में घुसी रहती है ना, ज्यादा परेशानी वहाँ रहती है, क्योंकि काफी सारे ऐसे सीरियल्स आते हैं उनके दिमाग को पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर देते हैं कि सास ऐसी ही होती है। और कई लड़कियों को तो सच्ची में लगता है कि ऐसा ही होता होगा, हम तो शादी नहीं करेंगे, ऐसा होता है। तो ये कहीं ना कहीं रहता है। तो एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि इन्हीं के माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर बच्चा जो है आज इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, जो वो देखेंगे वही वो सोचेंगे, उसी पे काम करेंगे। तो इसलिए जब अच्छी चीज़ें देखेंगे अच्छा करेंगे। और मुझे लगता है कि बुक्स जो है इस पे बड़ा रोल प्ले करती हैं अपना। एक अच्छी एजुकेशन बच्चों को दीजिए। और सासू माँ की जब आप बार बार बात करते हो तो जब शुरू में ऐसे लगता है कि कहीं कहीं रोक हो रही है, टोक हो रही है, तो क्योंकि छोटी उम्र होती है हमारी भी, 22-23 साल में जब शादी होती है, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि जब हमें ही हमारी सासू माँ नजर आती है। अच्छा। आज एक ऐसा समय है जब कोई मुझे देखता है तो कोई ये नहीं कहता आप अपनी माँ की तरह लगते हो, लोग कहते हैं आप अपनी सासू माँ की तरह लगते हो। वाह, मुझे लगता है सबसे प्यारा कॉम्प्लीमेंट है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं हैरान होती हूँ जब कोई मुझे कहता है आप तो बिल्कुल उनकी तरह दिखते हो। शायद उनके साथ रहते रहते उनको ही सीखते सीखते कब हम उनकी तरह बन जाते हैं ये हमें भी नहीं पता चलता। बहुत बड़ी प्यारी बात कही आपने। तो जी, जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं आज मदर्स डे पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मदर्स डे पे मैं
मदर्स को कहूँगी सबसे पहले कि एक माँ का कहीं ना कहीं दायित्व भी बनता है और वो करती भी है कि एक अच्छी एजुकेशन बच्चों को दे। और एजुकेशन सिर्फ किताबों पे नहीं, किताबों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आप उनको जैसे भी बताया गया अच्छे संस्कार दीजिए। और स्पिरिचुअल एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारा आज के बच्चों में हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो उस चीज़ को कोप अप करने के लिए उसको कैसे फाइट करना है आपने, क्योंकि आजकल बच्चे कहीं ना कहीं बाहर निकलते ही हैं। उनको एक छोटे दायरे में नहीं रहना, उनको एक बड़े दायरे में जाना है और ज़रूरी भी है। तो उसके लिए अगर वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे तो मुझे लगता है कि वो इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से टैकल कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन तो हमारी रहती ही रहती है। आप उनको अच्छी बुक्स पढ़ाइए, किस तरह से समाज में किस तरह से आपका बिहेवियर रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो जैसे कहा आप अपनी माँ से भी काफ़ी कुछ सीखते हैं, जैसे उनका बिहेवियर रहेगा। क्योंकि कल को अगर अगर आपको ये कहने का मौका ना मिले कि हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करते या हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं वही संस्कार है जो आपके द्वारा उनको दिए गए हैं। तो जो आपने उनको सिखाया होगा वही एक समय तक जो है वो आपके पास वापस आएगा। जी, बहुत प्यारा मैसेज दिया मैम, थैंक यू सो मच। मैम आपसे सेम सवाल रहेगा, मैं माइक चाहूँगी आप तक आए। आप जो मदर्स खास तौर पे देख रही हैं और जो बच्चे आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? अमर जी, मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि मदरहुड एक ऐसी जर्नी है, उसको मेरे को लगता है ड्यूटी समझ के मत करो जी। ये कि ये तो हमारा भाई फ़र्ज़ है करना, ये हमारी ड्यूटी है। बड़े लोग बोलते हैं शादी हो गई जी हमारा ड्यूटी ख़त्म हो गई। इस ईच एंड एवरीथिंग एंजॉय इट। जब आप इस चीज़ को एंजॉय करोगे ना तो आपको ये सफ़र मुश्किल नहीं लगेगा। दो डाउट चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, देयर इज़ नॉट इवन ए सिंगल पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो हमने अटेंड नहीं की। अच्छा, ग्रेट। हम इंश्योर करते थे 90% टाइम बोथ ऑफ अस। अगर नहीं हुआ तो कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई, या मैं जाती थी या वो जाते थे। और फिर ऐसे नहीं कि जाके अटेंड कीजिए मीटिंग, बैठो उनके साथ, बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करो। फिर उनके साथ आप क्वेश्चन आंसर करते थे, फिर सारा वो माहौल देखते थे। ऐसा कोई कल्चरल प्रोग्राम या स्पोर्ट्स डे नहीं था जो हमने मिस किया, क्योंकि हम देखते थे जब हम बैठते थे जाके, वो बच्चा आपको देख रहा है, बच्चा अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है उस क्राउड में। जी बिल्कुल। क्योंकि जब इस बच्चे की ये ग्रोथ जो है ना, वो जो एक मेंटल ग्रोथ बच्चे की होती है, जो ये मॉरल उसको बचपन से सपोर्ट मिलती है, मुझे लगता है वो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनता है। ग्रेट। और दूसरा मैसेज मैं ये दूंगी कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, अब मेरे दोनों बच्चे बाहर चले गए हैं, प्रोफेशनली अच्छा भी कर रहे हैं। अगर बच्चे बाहर ना भी जाएं, अगर वो आपके साथ भी रहें, तो वो एक उम्र के बाद क्या होता है, उनको अपने दोस्त ज़्यादा अच्छे लगते हैं, फिर उनका लाइफ पार्टनर आ जाता है, वो उनके साथ ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो जो वक्त आपके पास है उनके साथ इतना एंजॉय करो, मेक श्योर कि हफ्ते में एक बार बाहर आउटिंग करो, अपने हिसाब से जहाँ भी जा सकते हो। एक अपना गेट टुगेदर रखो 4 लोगों का, ताकि बड़े जब हो जाएंगे वो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ें जो है कि जब आप एक कंप्लीट उनको एटमॉस्फेयर देते हो, कंप्लीट वो चीज़ें देते हो, तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। और एज ए मदर, एज ए पेरेंट, वो आप अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और आपने भी देखा कि आज की नारी सशक्त तो है ही है, उसके साथ साथ माँ का ये डिफरेंट रूप हमने आपको दिखाया। हमारे साथ गवर्नमेंट टीचर हैं जो एनसीसी की ट्रेनर भी हैं, 300, 400, 500 बच्चों को एक साथ इनको हैंडल करना होता है। बच्चों के ढेर सारे मूड स्विंग्स हैं जिन्हें हैंडल करना एक फ़ीमेल को खास तौर पे आना चाहिए। उसके साथ साथ एक ग्रेट पॉलिटिशियन हमारे साथ बैठी हैं, बीजेपी लीडर, जो एक माँ भी हैं। उसके साथ साथ फील्ड में उतरना और फिर घर की उन टेंशन्स को छोड़कर राष्ट्र के बारे में सोचना बहुत बड़ी चीज़ है। उसके साथ साथ हमने आपको डॉक्टर सुधा जी से मिलवाया, जो कि गायनेक हैं और प्रेसिडेंट हैं इंडियन मीनोपॉज की, जिनका ऑफ कोर्स बहुत हेक्टिक रहता है हॉस्पिटल में, आपको नाइट शिफ्ट देनी पड़ती है, बावजूद उसके बच्चों को अच्छी तालीम देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक बार फिर से स्टेट टाइम्स के सभी व्यूअर्स को हम सब की तरफ से मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।